भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। जो कि 1937 से रजिस्टर्ड है और उसके मेंबर मैनेजमेंट में भी रहते, आज उसको एक्टिव करने या उसके मीटिंग लेने की वजह ये आज पहुंची है कि आज हमारे अंजुमन मेहनत तलबा, जिसको मालेगांव स्कूल के नाम से पहचाना जाता है, आज यहाँ के मैनेजमेंट की वजह से, हेडमास्टर की वजह से, यहाँ के नॉन टीचिंग कलर की वजह से पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बदनामी है। आज इस स्कूल में स्कैंडल हर जगह हुए, कहीं छोटा बड़ा, कभी कोई टीचर जेल में नहीं गया। आज 15 दिन हो गए, आज हमारे 5 टीचर जेल में गए। 5 टीचर जेल में, मैनेजमेंट के अफराद फरार है। ये सिर्फ मालेगांव स्कूल के अंदर देखने में आ रहा है। 8 टीचर जो कि खवातीन है, वो भी रूपोश है, उनपे भी अरेस्ट होने का, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो भी रूपोश है। ये हमारे अंजुमन मेहनत तलबा का अलमिया है। हमारे शहर में 4 स्कूलों पे FIR दर्ज है। मालेगांव स्कूल, एडीटी हाई स्कूल, सरदार हाई स्कूल और सोइस हाई स्कूल, मगर सबसे ज्यादा चर्चा मालेगांव स्कूल। बाकी स्कूल में कौन मैनेजमेंट है किसी को मालूम भी नहीं है, कौन चेयरमैन है उसको मालूम भी नहीं है, मगर मालेगांव स्कूल के चेयरमैन से लेके यहाँ के कर्ता धर्ता कौन है, उससे लेके किसके हाथ में कंट्रोल है, ये सब पूरे शहर में मालूम। और पूरा शहर चाहता है कि इनको यहाँ से हटाना चाहिए और यहाँ से सुधार होना चाहिए। आज अंजुमन मेहनत तलबा की जो मीटिंग हो रही है, जो लोग हमारे आए हैं, ये शहर का क्रीम है। ये शहर को नई दिशा देने वाले लोग हैं। हर शख्स अपने अंदर एक अंजुमन है। अंजुमन मेहनत तलबा ने शहर को तालीमी भी दिया है, अदबी भी, सकाफती भी, कल्चर प्रोग्राम भी दिया है और यकजहती अंजुमन मेहनत तलबा मालेगांव स्कूल ने दिया। कल्चरल प्रोग्राम भी मालेगांव स्कूल ने दिया। आज उसकी हालत हो गई है, नाअहल लोग मैनेजमेंट के अंदर बैठे और जितना मैनेजमेंट है ये सब गुनहगार है। ये जो करारदार हम मंजूर किया है, इसको हम सबको अमल भी करवाएंगे। आज यहाँ के जो टीचर है, काफी टीचर मेरे पास भी आए, हमारे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबरान के पास भी आए, उनके यहाँ पे रोज बेइज्जती की जाती है, उनको गालियों से बात की जाती है और ऐसे आदमी जो चेयरमैन है और जो उनके फर्जन है, ये लोग उनको इंसल्ट करते, गालियां देते। 35 टीचर ऐसे हैं जो 15 साल और 12 साल, 15 साल, 18 साल से नॉन ग्रांट में पढ़ा रहे हैं, उनको कोई प्रोत्साहन हाल नहीं। 12 टीचर ऐसे जो रिटायर हो गए, उनको पगार भी नहीं हुई, पेंशन तो दूर की बात है, ग्रांटेड पगार भी नहीं हुई, वो लोग भी हमारे पास आके मिले। तो आज शहर के अंदर जो हमारे अदारे के जो इस्तेसलाल हो रहे हैं, टीचरों की जो बेअदबी हो रही है, टीचरों की जो बेइज्जती हो रही है, इसलिए आज हम सबको सर जोड़ के बैठने पड़ा। जूनियर कॉलेज के मेरे पास काफी टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर काफी आए। एक क्लास के अंदर 3-3 डिवीजन के बच्चे बैठे, खाली उनको पैसा चाहिए, उनको सिर्फ वो भर्ती करना है, इसलिए वो सिर्फ एक एक क्लास में 3-3 डिवीजन में बच्चे बैठे हैं और टीचरों को कुछ बोलने नहीं देते। टीचर खुद मुझे आगे बोले कि सर हम क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को भी नहीं समझता और वो क्या बोलते हैं हमको भी नहीं समझता। ये हमारा अलमिया है। 50 साल पहले ये मैदान खरीदा गया, 50 साल पहले ये जमीन दिए गई और स्कूल की जो तामीर हुई है ये 50 साल पुरानी है। ये इतना पैसा उस वक्त तो चंदा जमा किया जाता था, ये खेत लेने के लिए पैसा नहीं हो रहा, खेत जमा करने के लिए हमारे खेत की जो कीमत काशीनाथ पवार को देने के लिए आधा पैसा नहीं था, सौदा कैंसिल हो रहा था। तो अल्लाह हमारे सैयद आरिफ साहब को मग़फ़िरत करे, जिन्होंने आधा पैसा दिया, जो भी हमारे डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी साहब ने उनकी किताब में भी लिखा है। आज वो खानदान तो कोई पुरसान हाल नहीं। आज जो मैनेजमेंट के जो फाउंडर थे, खान साहब, अब्दुल रहीम खान साहब हुए, या हामिद बरकती साहब हो, या डॉक्टर खलील हुए, या उस वक्त के जो भी जिम्मेदारान थे, और उनके आज के पुरसान हाल नहीं।
ये हमारे आमिर अयूबी साहब बैठे हैं जो कि एमए है। ये 15-20 साल से नौकरी की तलाश में घूम रहे और उनके दादा मौलवी मोहम्मद अयूब यहाँ के फाउंडर थे, के फाउंडर थे, जहमतुल सालात के फाउंडर थे। आज ऐसे उनके घर के जो नौजवान है वो बेरोजगार है। और ये जो मैनेजमेंट है, खास तौर से नाम लेके बोल रहा हूँ, किसान से उधर वाले और उनके पर्सन जो कि पूरे तालीम अदारे को अपना कारोबार बन करके सैनिक कारखाना बेच कर, कोई कारोबारी अपना टाइम पास नहीं करता, कोई कारोबारी अपना धंधा खराब नहीं करता। उन्होंने वो मेहनत का काम छोड़ के ये सोने के खान में आके यहाँ बैठे और ये काबिल लोगों को छोड़ के, जिनके बाबा अजदाद ने ये अदारे को खड़ा किया है, इनको छोड़ के जो पैसा देने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर भर्ती किया गया। उनकी ना काबिलियत नहीं देखा गया, पैसा देखा गया। काबिलियत वो क्या देखेगी, वो खुद अपलोड किया कि मैं दूसरे पे ले। ये हमारा अलमिया है। आज 5 टीचर जेल में है। आज खवातीन असातिज़ा रुकश है, उन पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो भी आरोपी है। उसके अलावा वो टीचरों के अकाउंट सीज कर दी गवर्नमेंट, उनका अकाउंट सीज हो गया है। वो कोई टीचर के बच्चे हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास के, किसी ने घर भेज के इनको पैसा दिया। एक एवरेज उन्होंने 50-50 लाख रुपए दिए और एक जो दो बहन भाई साथ में लगे उन्होंने 95 लाख रुपए दिए। आज उनके अकाउंट से लोग उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई पूरे खानदान की ये बर्बाद हो गई। वो ठगे गए, ये लोगों को भी ठगा, इन्होंने गवर्नमेंट को भी ठगा। उनके नाम पे 3 करोड़ 2 करोड़ 70 लाख रुपए गवर्नमेंट का डिफरेंस का निकाला गया। तो ये सब जो चीज है, उसके बाद में ये मोतेबर और ये आला और ये कौम के हमदर्द और ये दयावान, ये बात नहीं चलेगी। जो चोर है उसको सजा मिलना चाहिए, ये हमारा बोलना है। और ये जितने लोगों के इसमें साइन है, इसमें खाली चेयरमैन या हेडमास्टर या कलर तो है ही, उसके अलावा पूरा मैनेजमेंट जिम्मेदार है। ये सब आरोपी बनाना चाहिए, ये सब आरोपी बनाना। सेक्रेटरी को आरोपी क्यों नहीं बनाए, उसकी साइन है उसके अंदर। और वो लोग इखलाकी तौर से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, हेडमास्टर को सस्पेंड क्यों नहीं करे जिसने 12 साल पुराने बैकडेट के अंदर लोगों को ज्वाइन किया। ये जिस तरह से हमारी बात चल रही है, ये इखलाकी तौर से उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। मैं एक वाकया बताता हूँ, हमारे मुमताज शाहिद सर जो मेरे मोहतरम उस्ताद भी थे, उन पे एक खाली एलिगेशन आया था हेडमास्टर पे कुछ स्पोर्ट्स का 12-15 हजार का, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। उनको खाली इंक्वायरी में लेकर पुलिस स्टेशन बुलाए, वो इंक्वायरी से आए, स्कूल आके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ना ही उनको किसी ने बोला था, ना वो आरोपी थे, ना ही उन पर किसी का दबाव था, ना ही मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस मुझे बुलाई, वो आके इस्तीफा दे देते। ये ऐसे होते हैं हमारे खुददार लोग, ऐसे होते हैं असातिज़ा, और ऐसे होते हैं अच्छे इंसान। ये सारे मुफाद परस्त लोग स्टाफ में भी बैठे हैं, सारे मुफाद परस्त लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं। जिस तरह से बताया गया कि यहाँ प्रोग्राम रश के बाहर नहीं, अश के बाहर था। ये स्कूल में ही प्रिंसिपल और उसका जो स्टाफ है, ये भी अश के स्टाफ हो गया। यहाँ कलर जो है, क्या नासिर, क्या नाम उसका, कलर नासिर हुसैन, जो के यहाँ पे वो शराब पीते गए, वहां के लोगों ने आके बुलाए, उसके नहीं कायदे होता और वो आरोपी है, इसको सस्पेंड करके चाहिए। प्रिंसिपल हेडमास्टर जो भी साहिब, उसको भी पहले सस्पेंड करना चाहिए। गलत आदमी को वो ज्वाइन कैसे किया। और जब बाकी असातिज़ा उनको बोलने के लिए देते, जिससे मुझे काफी दुख पहुंचा कि हम 12-12 साल 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको छोड़ के तुम इनको कैसे दिया गया। तो उनकी बेइज्जती किया गया, उनको गाली दिया गया, उनको तुम्हारी औकात है क्या पढ़ाने की, यहाँ आने के कैंपस में, ये बोला गया। अब ओल्ड माइंड एसोसिएशन ने उनको उनकी औकात दिखाएगी, वो क्या है। और जो भी आपके असातिज़ा है जिनके साथ गलत हो रहा है, या जो पेरेंट्स है जिनके साथ हम ज्यादा पैसे मांगा जाते हैं और बेइज्जती की जाती है, ये सब के जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास आओ, ओल्ड माइंड एसोसिएशन के जिम्मेदार के पास आओ, यहाँ का हर मेंबर जिम्मेदार है उनके पास आओ, उनकी बात रखो,
हम उनको बैठा के बात करेंगे और उनका हल करेंगे। हमारी जो कराधान भी है ये तो हम उनको जाकर देने वाले हैं, और जब देंगे उसके 10 दिन के अंदर प्रिंसिपल कलर पूरा मैनेजमेंट ने इस्तीफा देना चाहिए, और जो हमारे शहर के जो बुजुर्ग हैं जो फॉर्मर थे उनके लोगों को इसमें एक और जो कमेटी बनाई गई है तो बायलॉस में एक और कमेटी बनाओ। हर 3 साल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। 20 साल से इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, जब 6 साल से घर वाले आए जब से इलेक्शन नहीं हुआ। अभी हमारे जैर नौजवान साहब यहाँ बैठे थे, ओरिजिनल मोटिव वो है डॉक्टर तारिक की, ओरिजिनल मोटिव वो है ये जैर नौजवान की खान साहब के जो हमारे दरिया के पीए लोग इनको गलत साइन करके एक ही आदमी ने 20 साल की प्रोसीडिंग लिखा, एक ही आदमी ने मनोनयन की साइन किया, एक ही आदमी ने जो इनके खिलाफ थे उनकी साइन मारा। ये सब हमारे पास पेपर है, टाइम पड़ा तो हम इसकी साइन वेरिफिकेशन के लिए इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करेंगे। मैं खुद उसके लिए कंप्लेन बनने वाला हूँ, मैं खुद उसके लिए कंप्लेन करने वाला हूँ कि इनकी साइन भी करो और ये बोगस बॉडी है इनको हटाओ। ये सारे जो इस्लाहत है हमको यहाँ पे करना है, और अंजुमन महमूद तलबा ये तुम्हारा हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे आके दिन रात काम किया है। हम स्टूडेंट ने यहाँ पे मट्टी उठाए, हमने यहाँ कागज पढ़े, और हमसे जो सीनियर थे उन्होंने भी यहाँ पे गौली काम भी किया है, ईट उठाई है, खड़ी रेती उठा के डाला है, ये बनाई है। कोई भी आदमी आके कारोबारी आदमी आके इसको तजारत की जगह बनाएगा ये हमको नहीं चलेगा। और इखलाकी गिरावट ये कैंपस में बिल्कुल नहीं चलेगी। ये मेरा इशारा वहां के ऐसे जो जिम्मेदारान है सबके लिए है, कोई बात यहाँ छुपी नहीं रहती। बात ना बात 1 साल पहले मैं इस सर वालों को इसकी आगाही कर चुका, और आज ये नौबत आ गई कि आज हमारे 5 टीचर जेल में है, और इनके लिए मैनेजमेंट ने क्या कहा, इनसे 50-50 लाख रुपया आपने लिया और उसके बाद वो जेल में, उनके लिए तो क्या कोशिश करते, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो नौकरी लगने के लिए आए, माँ बाप ने बेचारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दी, और वो 5 लोगों को इंक्वायरी के लिए भेजने वाले ये मैनेजमेंट के जिम्मेदार कि तुम वहां पर जाओ तो इंक्वायरी के लिए, और उनको अरेस्ट कराने वाले ये मैनेजमेंट के जिम्मेदार है। आज वो बेचारे को गुस्सा डाल कोई नहीं, उनके रिहाई के लिए मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। ये भी हम इसके अंदर बात रखें, शहर के अंदर अच्छे अदारे चले, साफ शफाफ चले, शहर के अंदर कानून लोग बेहिसाब है, जिनको तालीम भी समझती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझता है, कानून भी समझता है, गवर्नमेंट भी समझती है। इसलिए आप लोगों को गुजारिश है कि ऐसे लोग आगे आओ और मालेगांव अंजुमन महमूद तलबा जो है इसके अंदर आप अकाउंट कमेटी में बने। इसकी पहली शर्त है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि हमारे मेमोरेंडम देने के बाद 10 दिन के अंदर चेयरमैन, हेडमास्टर, सेक्रेटरी और 2 मेंबरान है सबने इस्तीफा देना चाहिए। हम ज्यादातर मैनेजमेंट के पास गए, सबका बोलना ये था कि हमारे कोई नहीं सुनता, तो पहले चेयरमैन का इस्तीफा। तो इंशाल्लाह आप चेयरमैन के साथ सबका इस्तीफा लेंगे और एक साफ शफाफ यहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा, और अच्छे किरदार भी यहाँ पे हेडमास्टर रहेगा। वो हेडमास्टर जो बना है उसको भी जंपिंग करके बनाएंगे, खाली खास मुफाद के लिए, खाली ऐसे गलत काम कराने के लिए। तो ये सारी चीजों को आपको बंद करना है। और ये जो ग्रुप बोर्ड वाइज बना है, यहाँ पे कोई सियासी लोग नहीं है, मुसलमानों की कोई हैसियत भी नहीं है सियासत में। हम सियासी इसलिए है कि हम इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ का मुसलमान यहाँ का नहीं, हर जगह है, ना एमएलए की कोई इज्जत है, ना एमपी की कोई इज्जत है, ना कोई पूछता। इसलिए मुसलमानों पे सियासी तोहमत मत लगाया करो कि हमारी कोई हैसियत भी नहीं है सियासत। और ये जो गवर्नमेंट बैठी है ये मुसलमान की किसी के कोई सुनती भी नहीं, वो फिर एमएलए हो कि एमपी हो। तो इसलिए यहाँ जो भी बना है, जो भी हम आए एक खुलूस के साथ, एक अंजुमन की बका के लिए आए। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे काम किए, यहाँ बुजुर्गों ने इसको बताने में जहद की है, उनका सरमाया लगा है। स्कूल के बच्चों ने रमजान में ज़कात जमा की है, स्कूल के बच्चों ने रोड पर बैठ कर चंदा जमा किया है। ऐसी बन के बनी है, जिस तरह से मालेगांव स्कूल बनी है, शायद कोई हज़ारा ऐसा बताऊंगा। और आज सबसे ज्यादा पढ़नारी हेडमास्टर की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, चेयरमैन की वजह से अंजुमन महमूद तलबा की हो रही है। इंशाल्लाह आप सब लोग साथ में रहेंगे तो हम इसको और भी साथ करेंगे। आखिर में आप लोगों से एक मैं गुजारिश करूंगा कि जिस बड़ी तादाद में आप लोग आए, जिस वक्त हम
ये कागजात लेने के लिए वहां रहेंगे। इसी बड़ी तादाद में उस टाइम में हम सब आ गए और जितने विवरण हैं ये सब अपने अपने दोस्तों को इसमें ऐड, काफी एडमिन बनाए गए और भी हम लगे तो बढ़ा लेंगे। इसको 1000 के ऊपर हम लोग, और ये कैंपस के अंदर जो प्राइवेट ट्यूशन क्लास चलती है उसको भी हम लोग यहाँ से निकालते हैं। यहाँ वो बनाया गया है जूनियर कॉलेज में, और बिल्डिंग जो बनेगी ये बनाया गया था कि जूनियर कॉलेज वहां शिफ्ट होंगे, और जब बिल्डिंग बने तो पैसे की दुकान हो गई, पैसे की मशीन हो गई, तो वहां से पैसा कमाया जा रहा है। और जूनियर कॉलेज को 2 शिफ्ट में कर दिया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद में भी 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। ये गलत बात है, इसको हमको बंद करना है। जूनियर कॉलेज 1 शिफ्ट में चलेगा और शाइन क्लास बहुत अच्छी है, वो उनकी जगह पे ले जाना और वहां करना। आज 50 साल पहले जो जगह थी, करोड़ों रुपया, 10 करोड़ रुपया का के उन्होंने घोटाला किया। इसमें इन्होंने एक जगह जान एक करोड़, जिस तरह के करारदाद में लिखा गया है कि कम से कम 10 एकड़ जगह होना चाहिए, 10 एकड़ जगह खरीदना चाहिए। हमारे पीछे से आधारे आए, वो मेडिकल कॉलेज आ गया, 2-2, 3-3 मेडिकल कॉलेज आए, बीफॉर्म आए, फार्मेसी आया, बीफॉर्म आया, सारे आधारे खोले। और आज ये वही जो स्कूल जो हमारे आबा अजदाद भी बनाए थे 50 साल पहले, वही स्कूल चल, और सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर है। तो ये जिस तरह से आज हम सब जुड़े, मैंने इंशाअल्लाह हर काम के लिए हम इसके अंदर जुड़ेंगे। मैं अंजुमन भाई तोलबा के और वाइस की तरफ से आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पर साफी हजरात का भी शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने इसको किया और हमारी बात को पूरे शहरियात तक, मैनेजमेंट तक, स्कूल तक ये बात पहुंचता है। देखो, मैं एक बात बोलूंगा कि ये हमारा यहाँ का अटैचमेंट था, हम यहाँ पढ़े थे, हमारे आबा अजदाद ने यहाँ पे बनाने में टीचर थे, ये हमारा अटैचमेंट था। हम आए, जो स्कूल के लोग हैं जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ के भी ओल्ड बॉयज होना चाहिए, वहाँ के लोग भी आना चाहिए, उन्होंने खुद बनाना चाहिए। कुछ मशवरे की बात होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। जो गलत बात है वो गलत बात है, वो कोई भी गलत कह रहे वो गलत बात है। तो मैं वो जो दर्ज है वो भी काफी पुराने अदारे हैं, उनका भी काफी नाम है मालेगांव के पूरे महाराष्ट्र में। वहाँ के स्टूडेंट यूनियन ने भी आगे आना चाहिए। वहाँ एसोसिएशन तो हर जगह होना चाहिए, हर स्कूल के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए, जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर होता है स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस, हर बड़े कैंपस के अंदर स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस होना चाहिए। और बाकी स्कूलों में जो वोट पाई है जिम्मेदार है वो भी सब स्कूल में बैठना चाहिए। उनके लिए अदालत किस तरह से अच्छा बने, क्राइम वहां पे ना हो, कोई घोटाला ना हो, इसको नजर रखना चाहिए। बिल्कुल, अच्छे काम के लिए कोई भी हमारे पास आएगा हम उनकी रहनुमाई करेंगे। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े, जो पेरेंट्स हैं उसमें से भी काफी पेरेंट्स हमारे इस ग्रुप में है। उसके अलावा जो मेहमान अंजुमन है उनका भी हम ग्रुप बनाने वाले हैं। जो भी अंजुमन की फलाह बहबूद के लिए, अंजुमन मेहनत तौबा की तरक्की के लिए काम करेगा, हम सबको साथ में लेके चलेंगे, मगर पॉजिटिव नेचर से आना और ईमानदारी से आना, पुरुष के साथ आना कि अंजुमन दिन दुगनी रात तरक्की करे, ऐसे हम हर किसी को साथ और हमारे प्रिंसिपल साहब तमाम लोगों के जो बातें आज याद आती है, लेकिन 2 महीने 2 महीने से ऐसा होता जाता है कि हमारा यूट्यूब और से जो स्कूल की बदनामी, जो टीचर घोटाला, जो बदनामी हो रही है वो बर्दाश्त के बाहर होती जाता है। मैं शुक्रगुजार हूं, अंजुमन कोई छोटे भाई को नहीं लगता, खासतौर पर मैं और उसका विश्वास करेगा। आज मेरे दोस्त अहबाब उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि आज जो हमारे हमने उसका अंतराव कैसे हो, ये हमारा पैदा कैसे हुए, इसका मास्टर माइंड कौन, अगर मास्टर माइंड की ये उनका सपना है तो उनकी ये उनका तरीका क्या होगा, इस पर हमें अमल करना चाहिए।
ये कितनी बात बोलने का अपनी बात करता हूँ। आज जवान सर इन्होंने इस को महसूस किया और मालेगांव शहर में सियासी तौर पर बहुत सारे मुकदमात और लोगों पर केस करना ये सब, लेकिन हमारे मालेगांव एक्सपोर्ट पर जिसके दामाद लगे बात लगे वो हमारे लिए काबिल शर्त इस तरीके से पाया जाएगा तो बहुत खराब दामाद हम पर लगाए गए। इसी चीज को हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे लोग जब उन्होंने आवाज खड़ा कर तो यहाँ पर इस देश में हम लोगों को जितने हमारे गुरु जी थे वो हमसे काम करवाया करते थे और हमको ये नहीं करते थे कि हमको एजेंसी की बात ये आपको संभालना है, अच्छे रखना है, इस माहौल अच्छा बनाओ जंगल बंद करके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस जंगल को रोकने के लिए जो लोग हम यहाँ पर साबित तलबा जमा हुए मेरे अलावा मेरे बच्चे मेरे पोती पोता तमाम यहाँ पर मेरे तालीम है, लेकिन मैं ऐसी चीज किसी कीमत पर भी सहन करने के बर्दाश्त करने के लायक नहीं हिमायत में नहीं कि कोई हमारे इस तरीके से बदलाव और ये तरीके से जिन लोगों ने जिस नियत से बनाया था उनकी नियत तो आज हमारे दरमियान में नहीं, लेकिन उन्हें कायम उनके साथ इंसाफ उनकी रूहों के साथ इंसाफ इसकी कोशिश तो हम लोग जरूर कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा वाक्य तो ऐसा है कि 25% जो सीट होती है वो गरीब लोगों को आसपास के लोगों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से उन 25% जो बंटवारा होता है उस तरीके से गार्जियन को और वालिदैन को कहा जाता है वो वाकई में शर्त में वाइफ है। बहुत सारे बातें ऐसी है कि हम लोग उनके भाइयों के दरमियान में अपने दोस्तों के दरमियान में उसका तस्करा नहीं करते नौजवान बना होगा तो मैं यहाँ पर मॉडल के से मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया और मुझे उसको मैं कंटिन्यू 12 दिन यहाँ पर बैठा। उस वक्त के इंतजामिया जो लोग थे उनके खिलाफ था कि आप लोग 25% है तो मतलब गरीब लोगों को गरीब लोगों के लिए आसपास के लोगों के लिए अब जो पैसे लेने वाले लोग हैं आप उनसे लीजिए। यहाँ पर जो अदालत कर रहे हैं वो मेरे लिए तस्वीर का बाइक करना चाहे मैं कम समझ लूँ फिल्मों के मामले में तारीख के मामले में कि ये जो पूरा केस जो है ये अंजुमन बड़े तलबा के नाम से है। अंजुमन बड़े तलबा के नाम से यहाँ पर ये कराना है कि ये अदालत के फैसले तलबा के अंजुमन बड़े तलबा के एहतमाम हुई। दूसरा शाहिद और तो ये जो है ये कैंपस में नहीं है ये मैं समझता हूँ, लेकिन क्योंकि अपन मामला है तो लेकिन ये बनाया नहीं है हमारे बनाया है ये हमारे है और इसके सब का मतलब में वो होना चाहिए और इसमें जो एडमिशन हो रहे हैं मैं मेरी मालूम ऐसी है कि इसमें इस एकेडमी में जो एडमिशन हो रहे हैं वो गैर मुस्लिम तलबा के भी एडमिशन हो रहे हैं और जो हमारी बच्चियों को कोई आइसक्रीम पिलाना चाहे कोई चाय पिलाना चाहे कोई कॉफी पिलाना चाहे तो ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़े तो उसके हाथ और निकाल कर उसके ऊपर के बाद में ध्यान दे देंगे। ऐसा हमारे गाँव शहर हमारे गाँव हाई स्कूल और जो हमारा है इसमें ऐसा ना हो इसका इंतजार करना यहाँ के इंतजामी जो पड़ रहे हैं। अब यहाँ के इंतजामी जो है मैं चाहता हूँ मेरी ख्वाहिश है यहाँ का जो इंतजामी है वो अपना काम करे वो इस तरीके से उनका मामला होते रहे, लेकिन वो एसोसिएशन जो है उसी की बात यह है कि हमको अभी हम वोट वाइट बजा रहे हैं तो
अब तो बुजुर्ग हो गए, लेकिन हमको अभी भी तुम्हारे होती है। तो इनके हाथ में है, इनके हाथ में है, ये निजाम देंगे, ये जो मतलब ऐसा एक निजाम हमारे कि जो अच्छा है और अच्छे तरीके से पारंपरिक तरीके से पुरुष तरीके से दे, ताकि ये हमारे बात कर रहे हैं वो जब हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे जब आगे वो पॉपुलरली अच्छा अच्छे काम के साथ करने आता है, हमें जिंदा रखे और हमारे लोगों द्वारा हमारे बच्चों तक पहुंचे, यही मेरी उम्मीद है और यही आप लोग से तलबा है कि आप तमाम मसाले जब कर बैठे बिना और बिना कोई मफाद के मामले आगे बढ़ना चाहिए, इस पे जाति मफाद को बढ़ाएगा।